ओशो ने एक टर्म दिया था जोरबादी बुद्धा करके। इसका मतलब क्या होता है, जोरबा जो था ना वो एक नोवेल का कैरेक्टर है जिसने कि अपना घर बार नहीं त्यागा है और खूब खुश रहता है वो जैसा भी है, और सेंसुअल प्लेजर्स में बहुत ज्यादा लिप्त रहता है। वो स्त्रियों का संग करता है ना, नशा वशा करता है और अपना काम करता है, जीवन जीता है। और वो जिंदगी कोई भी फिलॉसफी नहीं बनाता, जीवन का उसका कोई उद्देश्य नहीं है, वो बस जीता है, मस्ती से जीता है। उसका कोई भी उद्देश्य नहीं है और उसको खुद को नहीं जानना है, उसकी कोई परवाह नहीं है कि मेरी मृत्यु के बाद क्या होगा, उसको कोई सवाल नहीं है, बस वो जीता है मज़े से। लेकिन वहीं पे जो बुद्ध हैं उन्होंने घर बार त्याग दिया है, सेंसुअल प्लेजर्स त्याग दिए हैं और स्वयं की खोज के लिए वो निकल पड़े हैं। जीवन का सिद्धांत वो अपनाते हैं, जीवन के सिद्धांतों की निर्माण करते हैं, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, सही गलत की परख करते हैं, है ना। तो ओशो ने ये दोनों जोड़ दिए, जोरबा और बुद्धा। ओशो ने कहा कि तुम्हें कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, घर बार छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर, फ़ोन, गाड़ी, घर कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, घर वालों को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम जैसे जी रहे हो उसी में बस देखते चलो कि क्या हो रहा है। अलग अलग परिस्थितियों में मुझ में क्या उठता है, कब मुझे डर उठता है, कैसी परिस्थिति में मुझे डर उठ जाता है, कौन कौन सी मेरी कमज़ोरियाँ हैं, है ना। अलग अलग परिस्थितियों में अपने को देखते चलो, अपने भीतर देखते चलो कि मुझ में क्या क्या प्रभाव डालती हैं परिस्थितियाँ। ऑब्जर्व करते चलो और अपने को डेली कुछ ना कुछ समय दो स्वयं को जानने के लिए। ओशो ने ये करा, देखते रहना है कि कहाँ कहाँ मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ, क्या चीज़ है जो मुझ में दुख निर्मित कर दे रही है, कौन सी परिस्थिति में मुझे प्रेम उठ रहा है, कौन सी परिस्थिति में मुझे क्रोध उठ रहा है, क्यों उठ रहा है, कारण जानना है। तो अपना साधारण जीवन जीते ही तुम्हें बस ये देखते चलना है। क्यों किया ऐसा ओशो ने? वो इसलिए किया क्योंकि जब आप अकेले चले जाओगे, पहाड़ों पर चले जाओगे और तब खुद की खोज करोगे, स्वयं को जानने के लिए आप पहाड़ों पर चले जाओगे, तो संसार की परिस्थितियां ही नहीं रहेंगी आपके पास ज़्यादा जिनसे कि आप स्वयं को ऑब्जर्व कर पाओ, है ना। परिस्थितियां बहुत कम हो गई अब तो। जब आप भीड़ भड़ाके से अलग हो जाओगे तब आपको कैसे पता चलेगा कि मैं कहाँ कहाँ डरता हूँ, है ना। तो भीड़ भड़ाका जरूरी है, संसार जरूरी है, मोह थोड़ा जरूरी है, पैसा संपत्ति आना जरूरी है, जिससे परिस्थितियां निर्मित हों और उससे आपको अपने मोह का पता चले, लोभ का पता चले, क्रोध का पता चले, सारी जो चीज़ें आपके अंदर भरी हुई हैं उनका आपको पता चल सके। तो संसार में रहकर ही आप स्वयं को ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो, ये ओशो ने कहा था। ये एक पूरा नया ही सिद्धांत, नया ही तरीका ओशो ने दिया था। पहले से तो यही चला आ रहा था कि सब कुछ त्याग दो और पहाड़ों पर चले जाओ खुद की खोज के लिए, परमात्मा की खोज के लिए, सत्य की खोज के लिए। लेकिन ओशो ने एक नया चीज़ दिया जो कि जोरबादी बुद्धा था।